प्रेडिक्टर जिसने साफ साफ बहुत चीजों की प्रिडिक्शन करी है। भले ही वो आज इस दुनिया में मौजूद ना हो, लेकिन वो जितनी भी प्रिडिक्शन कर इस दुनिया से गई है वो बिल्कुल सच है और आज हम वही चीजें झेल रही हैं, या यूं कहीं कि आगे झेलेंगे भी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बाबा वंगा के बारे में। ये कोई महिला, जी हाँ, ये कोई पुरुष नहीं बल्कि ये एक महिला है, बाबा वंगा। कहा जाता है कि इन्होंने एक रहस्यमय तरीके से तूफान की वजह से इनकी आंखें चली गई। वहीं इनके परिवार वाले इनको ढूंढते रहे, लेकिन कई सालों तक बाबा वंगा नहीं मिली। लेकिन जब वो मिली तब उनकी आंखें वो खो बैठी थी और वो ऐसी ऐसी बातों की भविष्यवाणी करने लगी थी जो साफ साफ इस दुनिया में हो रहा था। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ सारिका कौर। आज उन्हीं प्रेडिक्शंस की बात करूंगी और बताऊंगी कि आखिर कोरोना काल कब खत्म होगा, और यहां तक बताऊंगी आखिर कोरोना के बारे में प्रेडिक्टर बाबा वंगा ने क्या कहा था। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बुल्गारिया के प्रेडिक्शन, जी हाँ, प्रेडिक्टर बाबा इन दिनों काफी चर्चाओं में है, जिनका नाम है वेंगा बाबा। आजकल लोग इनकी बहुत सी बातें कर रहे हैं। कहा जाता है कि ये भविष्य का ज्ञात पहले ही कर लेते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि इन्होंने अब तक कौन से भविष्य किए और कोरोना के बारे में इनका क्या कहना है। पहले तो बता दें कि वेंगा को नास्ट्रेडमस फ्रॉम द बालकन भी कहा जाता है। आज तक उन्होंने जितनी भी भविष्यवाणी की है एकदम सच हुई है। जी हाँ, बता दें आपको कि IAS जैसी और नोगैरा आतंकवादी हमलों जैसी, वहीं फुकुशिमा हादसे जैसी, ये सभी भविष्यवाणी ये कर चुके हैं और ये हमेशा सच ही हुई है। बता दें कि वंगा बाबा ने 12 साल की उम्र तक एक सामान्य जिंदगी जी। इसके बाद एक बहुत ही रहस्यमय तूफान से इनकी दृष्टि चली गई। वहीं कई दिन बीत गए और कई दिनों बाद परिवार को मिली, लेकिन उनकी आंखों में मिट्टी भर गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी वो काफी कुछ देखती थी और भविष्यवाणी कर लोगों की मदद करती थी। बाबा वंगा को रूस और यूरोप में काफी लंबे समय तक उन्हें एक संत के तौर पर सम्मानित किया गया। आपको बता दें, बाबा वंगा कोई पुरुष नहीं, एक महिला है। 85 इयर्स की उम्र में इनकी मौत हो गई। जी हाँ, बता दें कि 1996 को 85 की उम्र में इनकी मौत हो गई। वहीं 50 साल में करीब 100 से ज्यादा भविष्यवाणी कर इनकी मौत हुई। बता दें, इनसे ज्यादातर सच साबित हुई। इनकी कई भविष्यवाणियां क्लाइमेट और नेचुरल डिजास्टर से संबंधित थी, इसलिए इनको बहुत ही बड़ा प्रेडिक्टर कहा गया। सबको लगने लगा कि इनको एक नेचुरल पावर मिली है। जिस रहस्यमय तूफान में उनकी आंखें गई थी, वहां से इनको कुछ नेचुरल पावर मिली है, इसलिए इनको हर चीज का ज्ञात हो जाता है। बता दें कि इन्होंने ये तक कह दिया था कि अमेरिका का 44वां राष्ट्रपति एक अफ्रीकी अमेरिकन होगा। जी हाँ, और ऐसा ही हुआ, जो हुए बराक ओबामा। चलिए बताते हैं और इन्होंने कौन सी भविष्यवाणी की। इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि चेकोस्लोवाकिया का अलग होना, जी हाँ, और वो अलग भी हो गई। वहीं उन्होंने कहा कि लेबनान में दंगे होंगे और ऐसा ही हुआ। 1968 में वहां पर दंगे हुए। निकारागुआ में युद्ध होगा, जो कि 1979 में हुआ और वैसा ही हुआ। वहीं उन्होंने कहा कि यूगोस्लोवाकिया का अलग होना और पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एक साथ मिलना, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। स्टालिन की मौत की तारीख भी इन्होंने बता दी थी और वैसा ही हुआ। 1996 में बाबा वंगा का निधन हुआ, लेकिन 1980 में उन्होंने 2000 में रशियन न्यूक्लियर सबमरीन कस्क के डूबने की घटना का जिक्र दिया था। वहीं 1989 में उन्होंने अमेरिका में आतंकी हमले की भविष्यवाणी की थी और ऐसा ही हुआ। ऐसी कई भविष्यवाणी थी जो बाबा वंगा करके गई थी। वंगा ने 1950 में ग्लोबल वार्मिंग और 2004 में सुनामी की भविष्यवाणी की। बाबा वंगा की भविष्यवाणी के अनुसार ठंडे इलाके गर्म हो जाएंगे और ज्वालामुखी सक्रिय हो जाएंगे। विशाल लहरें समुद्र तट के साथ ही कस्बे और लोगों के एक बड़े हिस्से को खुद में समेट लेगी
और सब कुछ पानी प्रवाह में गायब हो जाएगा, सब कुछ बर्फ की तरह पानी में मिल जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। भले ही उनका निधन हो गया हो, लेकिन आपको बता दे वो कई तरह की भविष्यवाणी करके गई हैं और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि अब वो फ्यूचर की कौन सी भविष्यवाणी करके गई। बाबा वंगा 2004 में सुनामी, अफ्रीकी अमेरिकी मूल के व्यक्ति के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने और 2010 के अरब वसन की भविष्यवाणी कर चुकी थी। वहीं उन्होंने 2016 में यूरोप पर मुस्लिम आतंकवादियों के हमले की भी भविष्यवाणी की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया था कि 2010 में मिडिल ईस्ट में संघर्ष शुरू हो जाएगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ। 2016 में यूरोप इस्लामिक उग्रवादियों के हमले का सामना करेगा, बिल्कुल वैसा हुआ। संघर्ष ऐसा होगा कि यूरोप को जान माल का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन्होंने यहाँ तक भविष्यवाणी की कि सन 2018 में चीन दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन जाएगा। वर्तमान में आप देख ही रहे हैं कि चीन किस तरह अपनी शक्ति और सामर्थ्य बढ़ाने में लगा है और उसने अन्य देशों पर भी दबाव बनाने के साथ ही धरती के कई अन्य हिस्सों पर अवैध कब्जा कर रखा है। चलिए आपको बताते हैं, उन्होंने धरती की कक्षा में बदलाव की भी बात की। जी हाँ, उन्होंने कहा कि 2023 में धरती की कक्षा में बदलाव आएगा, जलवायु परिवर्तन होगा, ग्लोबल वार्मिंग और भूकंप के चलते वैसे भी धरती का हाल बेहाल है। ऐसे में जिस तेजी से उत्तर और दक्षिण ध्रुव की परिस्थितियां बदल रही हैं, तो ये कहना आसान है कि धरती की कक्षा में बदलाव आएगा। इस बदलाव से धरती का मौसम बुरी तरह प्रभावित होगा। अपने निधन से पहले वो कई सी भविष्यवाणी करके गई। जी हाँ, उनमें से उनकी एक भविष्यवाणी ये भी है कि 2025 तक यूरोप की आबादी करीब करीब खत्म ही हो जाएगी। आतंकवाद और सामाजिक और मौसम परिवर्तन के चलते ऐसा संभव भी हो सकता है। वहीं बाबा वंगा ने 2028 तक की भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि 2028 तक ऊर्जा के नए स्रोत की तलाश में इंसान शुक्र पर पहुंचेगा और वहीं खाद्यान्न की कमी खत्म हो जाएगी। बुध की तरफ एक मानव अंतरिक्ष मिशन जाएगा। जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद के चलते धरती का आधा से ज्यादा हिस्सा त्रस्त हो जाएगा। ऐसे में मनुष्य ने अभी से ही दूसरे ग्रह पर रहने संबंधित तलाश शुरू कर दी है। यहाँ तक नहीं, उन्होंने 2033 तक की भविष्यवाणी करी। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर बर्फ की विशाल परत गल जाएगी। इसका परिणाम ये होगा कि समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। कई समुद्र तटीय शहरों का अस्तित्व संकट में हो जाएगा। उन्होंने 2043 की भी भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि 2043 तक यूरोप में पूरी तरह इस्लामिक खिलाफत कायम होगी। तब दुनिया की अर्थव्यवस्था मुस्लिम शासन के अधीन होगी। वहीं आप देख सकते हैं कि आज यूरोप के हालात ये है कि इस्लामिक आतंकवाद का खतरा बढ़ गया है। लाखों मुस्लिम शरणार्थियों के रूप में यूरोप देश में रहने लगे हैं। वहां उनके होने से स्थानीय लोगों को नींद हराम हो गई है। अपराध का ग्राफ बढ़ने लगा है। यदि ऐसा चलता रहा तो आने वाले समय पर और भी भयानक स्थिति हो जाएगी। वहीं उन्होंने 2046 की भविष्यवाणी की है कि इंसान हर अंग में निर्माण करना सीख जाएगा। अंगों को बदलना इलाज अहम हिस्सा बन जाएगा। हर अंग को बदल सकेगा। वहीं 2066 में मस्जिद पर बहुत बड़ा हमला भी होगा। इसके बाद अमेरिका अभूतपूर्व हथियार का इस्तेमाल करेगा। इससे धरती का तापमान अचानक से गिर जाएगा। वहीं बाबा वंगा ने कोरोना को लेकर यहाँ तक कह डाला है कि ये इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। इसको खत्म होने में करीबन 2 साल लगेंगे और ऐसा हो भी रहा है। 2021 आ गया है और कोरोना महामारी बढ़ रही है, बल्कि कम नहीं हो रही। बाबा वंगा, जी हाँ, यहाँ तक नहीं, सिर्फ 2000 तक नहीं, उन्होंने 3032 तक का प्रेडिक्शन किया है। आपको जानकर हैरानी होगी, उन्होंने इतने बड़े बड़े प्रेडिक्शन कर दिए हैं इस दुनिया के बारे में कि दुनिया भी हैरान है। हालांकि जो अब तक उन्होंने प्रेडिक्ट किया वो तो हो ही रहा है, भले ही वो आज इस दुनिया में मौजूद ना हो। 85 की उम्र में 1996 में उनका निधन हो गया था, लेकिन वो इस दुनिया की बहुत भलाई करके गई है। उन्होंने 100 से ज्यादा प्रेडिक्शन की, जिस प्रेडिक्शन में यहां तक कहा गया है कि शुक्र में एक समय में बहुत बड़ा महायुद्ध होने वाला है। वहीं आपको बता दें, बाबा वंगा के अब तक प्रेडिक्शन सही साबित हुए। आगे देखना होगा क्या उनके प्रेडिक्शन सही साबित होंगे या नहीं। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।